हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की कला और संस्कृति देखेंगे। ठीक है, तो हमको भारत की कला और संस्कृति पढ़ना ही है, जिसमें आज हम देखेंगे आधुनिक भारत की कला संस्कृति। ठीक है, और अभी हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला भी देख रहे हैं, अलग से हमारी दूसरी सीरीज चल रही है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए तो देखते हैं आधुनिक भारत की कला संस्कृति। पहला है क्वेश्चन, किस स्थान पर हर 12वें वर्ष क्या लगता है कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो देखो, पहले प्रयाग, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन, फिर नासिक। ये चारों जगह के नाम आपको याद ही होंगे। ठीक है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? 12 वर्षों के अंतराल में। ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है, यह आज भी भारतीय कलाकारों के लिए अति प्रिय रही है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से ये मुद्रा का रूप किस प्रकार का है, आपको ये बताना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक पाँव मोड़ा जाता है, देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं गिरा पर वक्र की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो विचित्र वीर। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी, विचित्र वीर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से हैं? आदि शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। जोशी मठ हमारे उत्तराखंड, द्वारका मठ हमारे गुजरात में, पुरी उड़ीसा, श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में। ठीक है, और जो श्रृंगेरी मठ है इसका पुनर्निर्माण या फिर इसको फिर से पुनर्निर्मित कराया शायद टीपू सुल्तान की तरह इसकी मरम्मत या कुछ कराई गई थी। और जो आदि शंकराचार्य है, इन्होंने अद्वैतवाद का क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है, इन्होंने एक भाष्य लिखा था, शारीरिक भाष्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत दिया था और इन्होंने एक भाष्य लिखा था, शारीरिक भाष्य। ठीक है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और वो कहाँ अवस्थित है, हमको बताना है। श्री शैलम कहाँ पर है? सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। उस देवस्थान का नाम बताइए जिसमें मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ है। तो जगन्नाथ धाम पुरी ओडिशा में। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पुरी ओडिशा में। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कैसे संभव है? तो मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कर्म से संभव है। ठीक है, व्यक्ति जैसे कर्म करेगा, मुक्ति किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है। ईश्वर की पूजा जागर पद्धति प्रमुखतः कहाँ होती है? ईश्वर की पूजा की जागर पद्धति कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। याद रखिएगा, जागर पद्धति उत्तराखंड से। रथ यात्रा उड़ीसा। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति कैसे संभव है? तो कर्म से। ईश्वर की पूजा जागर पद्धति उत्तराखंड से संबंधित। कौन सी अकादमी भारत में नृत्य नाट्य संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने का लिए उत्तरदायी है? तो वो है संगीत अकादमी। कौन सी अकादमी? संगीत अकादमी। कब बनी थी? 28 जनवरी 1923 को। 28 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र सबसे पहले या सर्वप्रथम संदर्भ कहाँ मिलता है इसका हमको? तो इसका सबसे पहले या संदर्भ हमें मिलता है जवामिडल हिकायत में। कहाँ पर? जवामिडल हिकायत में। नूरसुद्दीन मोहम्मद औफी की है ये, जवामिडल हिकायत में। सांस्कृतिक विलंबना का कारक क्या है? सांस्कृतिक विलंबना का कारण धर्म, कानून और परंपरा है। धर्म, कानून और परंपरा। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना फ्रांस में हुई है। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। और अमीर खुसरो को क्या कहते हैं? तूतियाए हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है। कथन और कारण दोनों सही है तथा व्याख्या करते हैं। कौन से कथन और कारण सही है? देखिए, शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1979 में की गई। ठीक है, CCRT का उद्देश्य शिक्षक के संस्कृति से जोड़ना। शिक्षक को क्या करना? संस्कृति से जोड़ना। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ प्रारंभिक बिंदु थे जो हमने देखे। अब हम देखते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, सबको याद करेंगे अब। जैसे देखो, भरतनाट्यम। नाट कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। ठीक है, भरत त से याद रखिए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। आगे कथक सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो आदिपुड़ी
ऐसे याद रख लेते हैं। आंध्र का आधा आदिपुड़ी, तो आदिपुड़ी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। कथकली, कथकली केरल, ठीक है, कथकली कहाँ का है? केरल का, ठीक है। तो एक बार और देख लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, कथकली केरल। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष कलाकार करते तो कथकली। कहाँ का है? कथकली केरल का। मुखौटा नृत्य किस संबंध, जो शैली है वो किससे संबंधित है? तो कथकली से। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? तो यह मोहिनी अट्टम है केरल का। किस शास्त्रीय नृत्य में एकल नृत्य होता है? तो मोहिनी अट्टम में, ठीक है। एकल नृत्य मोहिनी अट्टम पुरुषों द्वारा, कथकली, ठीक है। मुखौटा नृत्य शैली कथकली से संबंधित। कथकली कहाँ का है? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य के बीच क्या भेद है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का मुख्य शास्त्रीय नृत्य है जिसमें नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करता है, ठीक है। जबकि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसमें कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। कुचिपुड़ी में कथोपकथन होते हैं, इसमें कथोपकथन नहीं होते। पीतल की तश्तरी की धार पर पैर रखकर नृत्य करने की परंपरा कुचिपुड़ी की विशेषता है, ऐसा भरतनाट्यम में नहीं पाया जाता, ठीक है। विख्यात सत्रिया नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो सत्रिया नृत्य है वो असम का है, पहली बात तो ये। वर्ष 2000 में इसे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया था। इस नृत्य के संस्थापक श्रीमंत शंकर देव है। श्रीमंत शंकर देव। सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य जो संगीत और अभिनय का सम्मिश्रण है, यह असम में वैष्णवों की शताब्दी पुरानी जीवंत परंपरा है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। कथक नृत्य की उत्कृष्ट नर्तक कौन कौन है? तो कथक से संबंधित है बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन और सितार देवी, ठीक है। अब प्रमुख शास्त्रीय नर्तक और उनके नृत्य देखिए। कलामंडल शेमवती, कलामंडल शेमवती मोहिनी अट्टम क्या करती है? मोहिनी अट्टम। कोट्टक्कल शिवारामन, शिवारामन कथकली करते। लक्ष्मी विश्वनाथ भरतनाट्यम, एन माधवी देवी मणिपुरी, प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी, बिरजू महाराज कथक, रुक्मणी देवी भरतनाट्यम, सोनाली मानसी ओडिसी। अब देखते हैं प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। प्रमुख त्यौहार एवं उत्सव। ओणम किस देश का त्यौहार है? तो केरल देश, माफ कीजिएगा, किस प्रदेश का त्यौहार है? तो केरल का। ओणम किस प्रदेश का है? तो केरल का। दक्षिण भारत का त्यौहार ओणम किससे संबंधित है? तो महाबली से। किससे? महाबली से। अतापू त्यौहार किससे संबंधित है? अतापू, तो अतापू ओणम से, ठीक है। अतापू ओणम, इसको रंगोली कहते हैं, ठीक है, ओणम से संबंधित है। पोंगल तमिलनाडु का, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु। लोसांग सिक्किम, वांगला उत्सव मेघालय, वांगला मेघालय। चपचारकूट त्यौहार मिजोरम, चपचारकूट मिजोरम। इत्तिजमा त्यौहार भोपाल में, ठीक है, इसको इज्तिमा भी बोलते हैं, इज्तिमा भी बोलते हैं। माराबत और बदगमास किस राज्य में मनाया जाता है? माराबत और बदगमास, इसमें क्या होता है? सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है। सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतलों के साथ जुलूस निकाला जाता है। यह नागपुर में होता है। कहाँ होता है? नागपुर में। एक बार रिवाइज करते हैं। ओणम केरल, ओणम केरल, ठीक है। ओणम महाबली से संबंधित है। अतापू त्यौहार किससे संबंधित है? तो ओणम से संबंधित है। पोंगल तमिलनाडु, लोसांग सिक्किम, लोसांग सिक्किम। वांगला उत्सव, वांगला उत्सव कहाँ का? मेघालय का, ठीक है, वांगला मेघालय। चपचारकूट, चपचार मिजोरम। इज्तिमा, इज्तिमा भोपाल, इज्तिमा भोपाल। फिर है माराबत और बदगमास, दोनों है नागपुर महाराष्ट्र का। ये सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है इसमें। आगे देखते हैं आप संगीत, संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा का प्रारंभ किसने किया था? भारतीय संगीत में राग वर्गीकरण की रूपरेखा का प्रारंभ पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर द्वारा किया गया, ठीक है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। इस बात को भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद। वंदे मातरम गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध कराया? तो वेंकटा माही ने। वंदे का वेंकटा, ऐसे याद रखो, वंदे वेंकटा। वंदे मातरम को लिपिबद्ध किसने कराया? वेंकटा माही ने। कर्नाटक संगति
कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक कौन थे? श्याम शास्त्री। कर्नाटक संगीत श्याम शास्त्री। हिंदू संगीत में ख्याल रूप के प्रतिपादक अमीर खुसरो। ठीक है, खड़ी बोली के भी इनको जनक माना जाता है। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार किसने लिखी है? तो देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने। देवश्री भट्ट ब्रजपाल ने राधा गोविंद संगीत सार। राग कल पद्रुम के रचयिता कृष्ण आनंद व्यास। राग कल पद्रुम के रचयिता कृष्ण आनंद व्यास। वह राग जो सुप्रभात के समय मनाया जाता है वह क्या है? राग तोड़ी। राग तोड़ी जो सुप्रभात के समय मनाया जाता है। सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है और कहाँ का है? तो कश्मीर का। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका जो आविष्कार है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने किया था। ठीक है, और इनका शासनकाल लोधी काल में था। लोधी काल में किया था। ध्रुपद मुख्यतः भक्ति और आध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ठीक है, और तानसेन भी ध्रुपद से संबंधित है। और मानसेन ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम भी याद रखिएगा, मान कौतूहल। कौन सा? मान कौतूहल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाद्य यंत्र। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा। और जो आपके औरंगजेब भी वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था। साथ ही समुद्रगुप्त, प्राचीन काल में गुप्त काल में समुद्रगुप्त भी वीणा वादन से संबंधित है। कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो इंडो इस्लामिक है? देखो, सारंगी और रबाब। सारंगी और रबाब। ठीक है, सबसे प्राचीन वीणा और इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है? तो सारंगी और रबाब। संगीत यंत्र सितार किसका मिश्रण है? तो वीणा और तंबूरा का। जो सितार है वो वीणा और तंबूरा से मिलकर बना है सितार। अब देखते हैं लोक कला। लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? लोक संस्कृति को कौन स्पष्ट करता है? तो सामान्य लोग की सांस्कृतिक परिपाटी। ठीक है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? सभी जानते बिहार, तो वही मधुबनी पेंटिंग वहीं से है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध किस कला से है? तो वेणु शिल्प का संबंध वैशाली की लिच्छवी से है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये है चित्रराज उपेंद्र महारथी की। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कलारीपयट्टू क्या है? यह प्राचीन मार्शल कला है। मार्शल कला कलारीपयट्टू। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में यह आज भी क्या है? जीवंत है। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से जो चित्रकारी की जाती थी उसको बोलते थे कलमकारी। मुंडू केरल की, मेखला असम की, फेरन कश्मीर की। ये क्या है? सब परिधान है। ठीक है, वस्त्र परिधान। मुंडू परिधान केरल, मेखला असम, फेरन कश्मीर। ठीक है, लोक नृत्य देखेंगे। तमाशा संगीत नाट्य का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। तमाशा संगीत नाट्य का प्रसिद्ध स्वरूप है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। ये याद रखिए, तमाशा महाराष्ट्र। किस नृत्य शैली का उद्गम पूर्वी भारत में हुआ है? तो मणिपुर। ठीक है, गरबा सभी जानते हैं, गुजरात। मेघालय का लोक नृत्य क्या है? तो लोटो। मेघालय का लोक नृत्य लोटो। ठीक है, गुजरात से संबंध रखने वाला लोक नृत्य डांडिया। तेरह ताली लोक नृत्य राजस्थान का है। 13 ताली राजस्थान। गतका पंजाब। और ये क्या है? मार्शल आर्ट की एक सामरिक कौशल पारंपरिक रूप है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य कारागम तमिलनाडु। 13 ताली राजस्थान। गतका पंजाब। चाक्यार कुथु नृत्य यह केरल का नृत्य है, ये याद रखिएगा। ये चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है। मियायू ये संगीत वाद्य यंत्र है इसका। मियायू इसका नाट्य रूप कुथाम्बलम इसका नाट्य रूप है। ठीक है, यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक का।
ठीक है, देखिए अब गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, बिहू असम। फिर नट्टी हिमाचल प्रदेश, नट्टी हिमाचल प्रदेश, भुट्टा आंध्र प्रदेश, आधा भुट्टा आधी पूड़ी, जाट जाटिन बिहार, जाट जाटिन बिहार, जात्रा पश्चिम बंगाल, जात्रा, लावणी महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, भोटिया उत्तराखंड, मुक्कना मणिपुर। ठीक है, वापस से देख लेते एक बार। गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, बिहू असम, नट्टी हिमाचल प्रदेश, भुट्टा आंध्र प्रदेश, जाट जाटिन बिहार, जात्रा पश्चिम बंगाल, लावणी महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, भोटिया उत्तराखंड, मुक्कना मणिपुर। लोकगीत, लोकगीत से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व परंपराओं के संरक्षण में है। ठीक है, और एमपी के लोकगीत तो आप सभी याद कर ही लेंगे। नेक्स्ट है कलाकार संबंधी क्वेश्चन। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्यौहार मनाया जाता है। श्री त्यागराज कहाँ से संबंधित है? तंजावुर से, तंजावुर से। अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से? अल्लाह रखा का संबंध तबला से संबंधित है। उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु, जो उमाकांत और रमाकांत है वो दोनों ध्रुपद गायक है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। और भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? किराना घराना किसका? संगीत का। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और ओडिशा से। और जो आपका कथकली है उसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? केरल में। गंगूबाई हंगल को शास्त्रीय संगीत की किस विद्या में महारत हासिल थी? तो ख्याल गायकी में। ठीक है, गंगूबाई ख्याल, ठीक है, ख्याल गायकी में। श्री वीजी जोंग किस वाद्य संगीत के लिए विख्यात है? तो वीजी जोंग वायलिन के लिए। कौन सा प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो रोनू मजूमदार, रोनू मजूमदार बांसुरी वादक। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। जो अमजद अली खान है वो सरोद वादक से संबंधित है। कलाकार, अब कलाकार दिए, इधर उनकी विशेषता या विद्या दी हुई है। ठीक है, तो देखो मधुमिता रावत ओडिशा, भजन सोफारी संतूर। ठीक है, भजन करेंगे संतूर लेकर, ऐसा याद रख लीजिए। प्रियदर्शना गोविंद भरतनाट्यम। ठीक है, भारत हमको प्रिय है तो प्रियदर्शना भरतनाट्यम। ठीक है, तो याद रख, हम कुछ भी ट्रिक बनाकर इसे याद रख सकते हैं। आप जैसे मैंने ऐसे ट्रिक से याद रखा है तो आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो मधुमिता ओडिशा, भजन संतूर, संतूर लेके करेंगे तो भजन, सोपारी संतूर वादक, प्रियदर्शिना, प्रिय क्या है? भारत, तो भरतनाट्यम। टी गोपाल कृष्णन मृदंगम वादक है। ठीक है, मृदंगम वादक। देबू चौधरी सितार, अमजद अली सरोद, पन्नालाल घोष बांसुरी, यहूदी मनुहीन वायलन, हिरेन भट्टाचार्य कठपुतली, मालिनी रज्जुरकर हिंदुस्तानी स्वर संगीत। बिस्मिल्लाह शहनाई। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार, हुसैन सभी जानते चित्रकार। अल्लाह रखा खां अभी हमने पढ़ा तबला वादक, रविशंकर सितार वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, अली अकबर खां सरोद वादक, जाकिर हुसैन तबला, जाकिर हुसैन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अल्लाह रखा, आपके रविशंकर भी इम्पॉर्टेंट है, सितार वादक। ठीक है, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, असद अली खां रुद्र वीणा, असद अली खां रुद्र वीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी, सूरज खां ख्याल गायन, पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज वादन, सादिक अली खां वीणा वादन, वीरू मिश्रा तबला वादन, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर हिंदुस्तानी संगीत, वीजी जोंग वायलिन, किशन महाराज तबला वादक, गोपाल जी मिश्र सारंगी, कुदक सिंह पखवा वादक, कुमार गंधर्व इम्पॉर्टेंट है, शास्त्रीय गायन। देवास से संबंधित है एमपी में। भीमसेन जोशी शास्त्रीय गायन, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत गायन, बाल मुरली कृष्ण कर्नाटक, मीता पंडित हिंदुस्तान गायन, कन्याकुमारी वायलिन, निखिल बनर्जी सितार,
कंवल नारायण पनिक्कर रंगमंच, शर्मिला टैगोर सिनेमा, पंडित दुर्गालाल नृत्य, लाल गुड़ी जयरामन वाद्य संगीत, बाल मुरली कृष्ण कंठ संगीत, अमृता शेरगिल ये भी इम्पोर्टेंट है चित्रकला, नीलम मान सिंह चौधरी नाट्य निर्देशन, वंशश्री राव नृत्य, रुक्मणी देवी अरुंडले ये भी इम्पोर्टेंट है नर्तकी, मनु भारती रंगशाला निर्देश, माइक पांडे वनजीव फिल्म अभिनेता, ठीक है। जहूर खयाम संगीतकार, सविता देवी संगीत नृत्य कला, सतीश चंद्र चित्रकला, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक है वो है प्रमुख चित्रकला, वास्तुकला और फिल्म, उसके बाद परंपरागत पुरस्कार। तो ये वाले जो टॉपिक है ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप इसे इन पूरे टॉपिक को लिख कर याद कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।